यहाँ गांव में माला और अजय का एक पुश्तैनी घर था। तो उनका जो पुश्तैनी घर था, अचानक से तेज़ बारिश के कारण उसकी छत टूट चुकी थी। उन्हें किसी पड़ोसी ने फ़ोन कर जब ये सब बताया तो यहाँ पर माला ने अजय से कहा, हमें जल्द से जल्द गांव जाना होगा, हमारा पुश्तैनी घर की छत निकल चुकी है, देखना पड़ेगा जाकर कि आखिर क्या गड़बड़ हुई है। तो इस पर अजय ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं 2 दिन बाद छुट्टी ले लूँगा और फिर हम दोनों जाकर देख कर आएंगे गांव के घर में कि क्या गड़बड़ हुई है। वैसे भी बहुत लंबा समय हो चुका है वहाँ पर गए हुए। अब 2 दिन बाद जो था, अजय ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली और फिर वो अपनी पत्नी के साथ अपने पुराने घर गांव में पहुंचा। तो देखा कि गांव का जो घर है उसका हाल बड़ा बुरा है। तो तभी जो था तेज़ बारिश हो रही थी, तो वो अपने पड़ोसियों के घर में जाकर बैठ गए और उनसे बातचीत करने लगे। तो जो उनकी पड़ोसी थी, जो कि उनके रिश्ते में चाची वगैरह कुछ लगती थी, उन्होंने उन्हें चाय पानी दिया और कहने लगी, अरे आप चिंता मत कीजिए, आप आज हमारे घर पर ही रहिए। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहूँगी, आपका उस घर में जाना सही नहीं है। मैंने कई बार देर रात उस घर से किसी के रोने की आवाज़ सुनी है। मुझे तो बहुत डर लगता है, इसलिए मैं तो कहूँगी कि आप जितने दिन गांव में रहें, हमारे ही घर रहें, क्योंकि वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। अजय ने कहा, अरे नहीं चाची जी, हमें तो वहाँ जाना ही पड़ेगा, घर की देखभाल के लिए ही तो हम आए हैं। किसी ने बताया था कि घर की छत गिर गई है, तो इस वजह से हम आए हैं। तो यहाँ पर जो चाची जी थी, उन्होंने कहा, अच्छा किसने फ़ोन किया, क्योंकि इस बारे में तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कुछ जानता है। देर रात मैंने और तुम्हारे चाचा जी ने ही उस आवाज़ को सुना था। ऐसा लगा जैसे कि घर की छत गिरी हो, और तुम्हारा फ़ोन नंबर तो सिर्फ हम लोगों के ही पास है। तो गांव में कोई और कौन है जिसने तुम्हें फ़ोन किया? तो अजय जो था बड़ा ही हैरान था, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अगर चाची जी ने नहीं फ़ोन किया तो फिर किसने फ़ोन किया था। अपनी पत्नी से पूछने लगा, लेकिन उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। अब उस रोज़ जो था तेज़ बारिश चल रही थी, तो वो चाचा चाची के घर पर ही ठहर गए। तो रात का वक्त था। तो यहाँ पर जो था, अजय की पत्नी की आंखें खुली। तो जैसे ही उसकी नींद खुली तो उससे कुछ अजीब सी डरावनी सी आवाज़ें सुनाई दी, जो कि उन्हीं के घर से सामने की ओर से आ रही थी। वो दोनों घर जो थे एक दूसरे के सामने बने थे, तो इसलिए अगर उस घर में कुछ भी आहट होती तो सामने वाले घर में, जो कि उनके चाचा जी का था, आराम से सुनाई दे जाती थी। यहाँ पर अजय की पत्नी एकदम से डर गई और अगले सुबह जब उसने अपने पति को ये सारी बात बताई तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी पत्नी की एक बात नहीं मानी और जैसे ही बारिश रुकी तो वो घर का ताला खोलकर जब अंदर गया तो देखा कि उस घर की जो छत है वो एकदम से ही पूरी की पूरी नीचे आकर गिर चुकी थी। अब वो कुछ लोगों को लाकर घर की मरम्मत करवाने में लग गया। अब ये सब जब मरम्मत कर रहे थे तो इन्होंने जो था घर के अंदर कुछ अजीबोगरीब हादसे होते हुए देखे। सभी लोगों ने अजय को इस बारे में बताया। तो अजय ने कहा, अरे तुम्हें गलतफहमी हुई है, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। तो वो सब जो कर्मचारी थे वो फिर से काम पर लग गए। तभी अचानक से अजय ने क्या देखा कि वो जो एक कर्मचारी था जो उसके पास ही काम कर रहा था, उसके पीछे अचानक से ही कोई आकर खड़ा हो गया, काला साया उसकी आंखों के आगे। ये देख एकदम से वो घबरा गया और वो जो था उस कर्मचारी को वहाँ से चुपके से लेकर चला गया। तो वो पूछने लगा, साहब क्या बात है? तो उसने कहा, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा था, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आ गया। वो आदमी तो डर गया। तो यहाँ पर अजय को भी समझ में आ गया कि जो लोग कह रहे हैं वो सब कुछ सच है। तब जो था वो अपने चाचा जी से बात करता है इस बारे में। तो वो सब मिलके तय करते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले उस घर के अंदर हमें वहाँ शुद्धिकरण करवाना होगा। शायद हो सकता है वो घर इतने लंबे वक्त से बंद था जिसकी वजह से वहाँ आत्माओं का वास हो चुका हो।
तब वो एक पंडित जी को लाकर वहाँ हवन करवाते हैं, जिसके बाद उस घर में फिर कभी ऐसा कुछ भी गलत नहीं दिखाई दिया।